Okay, student, this is clip number 3 of कोल वीक 10. अच्छा, हमने अभी तक थोड़ी देर पहले हमने डेसिमल आउटपुट का एक प्रोसीजर देखा. इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखा और समझा. अब हम एक और एप्लीकेशन यहाँ पर हम देखेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो ये दो डिफरेंट हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम मैथमेटिक्स में फ़ाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम असेंबली का एक कोड लिखेंगे. अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ जो है ये हमने कंप्यूट किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं एक आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये दोनों टर्म्स किस तरह कंप्यूट होते हैं. अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं 60 और 72, इनका अगर हमने एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 60 के मल्टीपल्स हैं. ये ठीक है, मल्टीपल्स निकालने आपको आते हैं, और ये आपके पास 72 के मल्टीपल्स हैं. ठीक हो गया. नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे इसमें कॉमन कौन कौन से मल्टीपल्स हैं. जैसे आपको ये कॉमन मिल गया, ये कॉमन मिल गया, ये कॉमन मिल गया और नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो यहाँ पर आप देखिए 2 2 3, ये हमारे पास कॉमन है. तो अगर मैं इनको जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एचसीएफ आ जाता है. ठीक हो गया. जैसे हमारे इस एग्जांपल में हमारे पास 12 आ रहा है. सिमिलरली अगर एलसीएम की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जितनी भी कॉमन हैं, अगर वो कॉमन ना भी हों तो फिर भी हमें वो सारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन ये वन टाइम होगा. तो हमारे पास यहाँ पर ये एलसीएम आ गया. ये आपने कंप्यूट करना आपको आता होगा. ठीक है. अच्छा, तो हमारे पास अब इस एग्जांपल में हमारे पास एचसीएफ जो है वो 12 है और एलसीएम जो है वो हमारे पास 360 है. अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या करने लगे, हम अब कोड एक लिखेंगे जिसमें हम ये कंप्यूट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ. तो हमने इन्हीं वैल्यूज़ का 60 और 72 की हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ पर हमने डिफ़ाइन वर्ड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये 2 डिजिट्स पे कंसिस्ट करता है डेसिमल के, और ये हमारे पास 16 बिट्स का होता है. दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर ये DW किया है. हमने दो न्यूमेरिकल्स बनाए हैं जिसमें एक का नाम num1 है, दूसरे का नाम num2 है. सिमिलरली हमने एचसीएफ भी बनाया है, हमने एलसीएम का भी, और ये अनइनिशलाइज्ड वेरिएबल्स हैं क्योंकि अभी इनमें वैल्यूज़ आनी है. दैट इज़ वाई वी हैव प्लेस्ड क्वेश्चन मार्क्स हियर. ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई. अच्छा, ये हमारा कोड है. जो जिन चीज़ों से आप लोग यूज़ टू हैं उनकी मैंने कमेंट्स नहीं डालें. अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम हमारे पास जो num1 है हमें ये एक्स में डाल रहे हैं क्योंकि हमने अब इनके प्रोसेसिंग करनी है और हमने कंप्यूट करना है. ठीक हो गया. ओके. अच्छा, अब यहाँ से हमने एक लेबल डिफ़ाइन किया है, वाइल का लेबल. ठीक है. अच्छा, अब साथ साथ यहाँ पर हमारे पास डिस्कशन बॉक्स भी है जिसको हम समझते जाएंगे, और हम थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर भी देखते जाएंगे. अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि हम डिवीज़न जब भी करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है रिमाइंडर की, वो dx में आती है. तो हम वी आर मेकिंग श्योर कि हमारे पास dx में कुछ ना हो, इसलिए हम उसमें ज़ीरो मूव कर रहे हैं, यानी हम dx को क्लियर कर रहे हैं. अच्छा, हमारे पास जो हमारे पास num2 की वैल्यू है वो bx में पड़ी हुई है, हम उसे cx में डाल रहे हैं क्योंकि हमने इस वैल्यू को दोबारा भी इस्तेमाल करना होगा, तो इसलिए हम इसे स्टोर कर रहे हैं. अच्छा, अब हमने यहाँ पर ये जो लाइन है डिवाइड bx, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ज़रा यहाँ डिस्कशन बॉक्स में आ जाते हैं तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि हमारे पास यहाँ पर अभी ax की वैल्यू है 60 क्योंकि num1 है, bx में वैल्यू है num2, और इस इंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, cx की वैल्यू भी 72 हो गई है. ठीक है. जब हम डिव bx करेंगे, डिवाइड करेगा, हम यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू पड़ी होगी ax में, वो डिवाइज़र यानी हमारा डिविडेंड क्या हो जाएगा, ax वाली वैल्यू, और डिवाइज़र हमारे पास bx वैल्यू, यानी हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी. ठीक होगी. अब चूंकि हमारे पास ये नोमिनेटर इज़ स्मॉलर दैन डिनोमिनेटर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 12. ये आपको पता है 72 में से अगर आप 60 को माइनस करें तो हमारे पास 12 आता है. ठीक हो गया. तो ये हमने पहले भी ऊपर भी देखा हुआ एग्जाम्पल्स में. हम अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर है
dx, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारे पास जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो कहाँ पर आती है, dx में आती है, और क्वोशंट की वैल्यू हमारे पास कहाँ आती है, ax में आती है। तो हमने रिमाइंडर की वैल्यू को कहाँ पर मूव कर दिया है, हमने bx में डाल दिया है। ठीक हो गया। तो जब हम ये वाला काम करेंगे तो हमारे पास अब bx में रिमाइंडर की वैल्यू है, क्योंकि उससे पहले हमारे पास bx में क्या था, 72 था, अब वो अपडेट हो गया है 12। ये अभी आपको समझ आ जाएगा। और हमने cx की वैल्यू जो है, cx की वैल्यू ये हमारे पास इसमें 72 था, ये हमने मूव कर दिए कहाँ पर, ax में, तो अब c हमारे पास 72 आ गया। क्लियर। फिर हम यहाँ पर कंपैरिजन एक कर रहे हैं कि क्या हमारे पास bx ज़ीरो तो नहीं हुआ। अगर हम देखें तो हमारे पास bx की वैल्यू 12 है, तो हमारे पास अभी ज़ीरो नहीं हुआ। दिस मीन्स के हम लोग कहाँ पर जंप लगा देंगे, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है तो हम वापस ये इस वाले लेवल यानी वाल के लेवल पर जंप लगा देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम जंप लगाएंगे तो हमारे पास कुछ रजिस्टर्स की वैल्यूज़ कुछ इस तरह है। ax में 72 है क्योंकि वो यहाँ पर अपडेट हो गया था, bx में 12 है क्योंकि वो यहाँ पर अपडेट हो गया था जंप लगाने से पहले, और cx में 72 है क्योंकि वो यहाँ पर अपडेट हो गया था। ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, अब जब मैं दोबारा जब जंप लगाऊंगा यहाँ से मैं यहाँ पर आऊँगा, तो सबसे पहली बात कि मेरी dx की वैल्यू दोबारा क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। और सेकंड केस में मेरे पास जब मैं सेकंड लूप की सेकंड इटरेशन में आऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास cx की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास cx की वैल्यू जो है वो अब 72 नहीं रही, क्योंकि हमारे पास bx की वैल्यू 12 थी। तो अब हमारे पास cx की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अब वो 12 हो जाएगी, जैसे कि हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू cx की वैल्यू अपडेट हो गई है। अच्छा, अब हम जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो अब हमारे पास bx में क्या है, bx में 12 पड़ा हुआ है, क्योंकि आप देखें लास्ट जो हमारी bx की वैल्यू अपडेट हुई थी 12 हो गई थी, लेकिन हमारे पास ax की वैल्यू भी अपडेट हो गई थी यहाँ पर। तो ax में क्या पड़ा हुआ था, अगर आप यहाँ पर देखें लास्ट उसमें ये 72 थी। तो हमारे पास क्या इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन पे हम लोग बेसिकली बैक एंड पे क्या होता होगा, 72 डिवाइडेड बाई 12 होता होगा। इसमें हमारे पास क्वोशंट आएगा 6 और रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि ये टोटली डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचेगा। अच्छा, अब जैसे ही ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारे पास dx में 0 है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर है। ये वाली वैल्यू हम कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं bx में, तो हमारे पास इसकी वजह से bx में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब हमारे पास चूँकि यहाँ पर हमारे पास cx में क्या था, 12 पड़ा हुआ था, जैसे हमने लास्ट अपडेट किया था, तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट हो गया था। ये हम किधर मूव कर रहे हैं, हम ax में मूव कर रहे हैं, तो यानी अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 12 आ जाएगा। अच्छा, अब जब हम नीचे आएंगे हम कंपैरिजन करेंगे, क्या हमारे पास bx की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, तो अब हम जंप नहीं लगाएंगे, हम कहाँ पर आ जाएंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास 60 और 72 का जो ACF है वो क्या है, 12 है। तो हमारे पास यहाँ पर भी ये हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास वैल्यू आ गई है 12 जो हमने कंप्यूट कर ली है। ये वैल्यू हम कहाँ पर मूव कर रहे हैं, बेसिकली ये वैल्यू हम ACF में मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास एक तो हमारा काम हो गया कि हमारे पास ACF कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं, हमारे पास इस 12 को हम स्टोर कर रहे हैं CX में, ताकि हमें आगे यूज़ करना होगा। ठीक है, और हम अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं, यानी हम AX में फिर 60 मूव कर रहे हैं, और BX में हम क्या मूव कर रहे हैं, 72, यानी हम बेसिकली ये वाले काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने BX में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम बेसिकली अगर BX से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेंट दूसरा कहाँ पर होगा, AX में। AX में क्या पड़ा हुआ है, 60, और BX में क्या पड़ा हुआ है, 72। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर हम उसे डिवाइड बाय CX कर देंगे, तो CX में हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, हमारे पास हमने स्टोर किया था किसको कंप्यूट करने के लिए, LCM कंप्यूट करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास ये सिचुएशन होगी, और हमारे पास ये फुली डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर 0 आएगा, और ये क्वोशंट वैल्यू जो है 360 आएगी। और हमने यहाँ पर कंप्यूट किया था कि हमारे पास जो LCM आएगा वो क्या आएगा, 360 आएगा। ये जो हमारे पास प्रोग्राम है ना सिर्फ इन दो नंबरों पे सही काम करेगा, बल्कि बाकी तमाम नंबरों पर भी सही काम करेगा। तो हमारे पास जो क्वोशंट की वैल्यू है वो हम फाइनली यानी 360 LCM में मूव कर देंगे, और फिर हम इन्हें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कॉल डेसिमल आउटपुट का हम प्रोसीजर कॉल करेंगे, ताकि हमारे पास जो ये डिस्प्ले है वो नॉर्मल
डेसिमल प्रोसीजर में जैसे होता है डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्लिप नंबर 3 एंड होता है। हम आगे थोड़ी देर में चलते हैं। ठीक है, थैंक यू।